नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जिन्होंने इस प्रोग्राम को अजमेर ज़िले के थाना कृष्णगंज में आज बाल मित्र कक्ष चाइल्ड फ्रेंडली रूम इसका उद्घाटन हुआ है। ये जो जे एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसको मीट करने के लिए बनाया गया है। बड़ा ही कलरफुल रूम है, जैसे बच्चों के स्कूल में या बच्चों के किसी इंस्टीट्यूट में होता है। और इसका पर्पज़ है कि जो हमारे कानून में प्रावधान है कि बच्चे जब किसी कारणवश किसी कानून पेचीदगी में आते हैं, उनको थाने आना पड़ता है, तो उनसे जो पुलिस की पूछताछ है, उनसे लीगल कार्रवाई है, वो ऐसे माहौल में की जाए जिससे उसकी मानसिकता पे कोई दुष्प्रभाव नहीं आए। तो उसके लिए जहाँ पुलिस अधिकारी उन प्रावधानों का पालन करता है, उसके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है, उसका बैठने का, उसका कमरा, उसका रुकने का, और आसपास जो उसकी दीवारों पे चित्र हैं या चार्ट्स हैं या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जब वो फ्री बैठे तो कुछ काम कर सके, तो ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है। तो इसमें बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, CWC अजमेर और किन्हीं NGOs सबका योगदान रहा है। हम सबके आभारी हैं। आज अजमेर में ये कार्यक्रम 2 थानों पे है, कृष्णगंज थाने और रामगंज थाना पे। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर और उनकी टीम जो है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ी इंटरेस्ट से इस चीज़ को, इस कमरे को तैयार करवाया। सर, फ़ायदा किस तरह से मिलेगा? अगर बच्चे आते भी हैं तो फ़ायदा मिलने वाला है बच्चे? सबसे पहला बात है कानूनी प्रावधान की पालना। जो जे एक्ट में प्रावधान है वो है कि ऐसा एक माहौल हो जहाँ बच्चे को एक, क्योंकि थाना वो जगह है जहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आते हैं, सारी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, तो बच्चे जो छोटी उम्र का है उसकी मानसिकता पर उस समय ये प्रभाव नहीं पड़े, उसको उस माहौल से थोड़ा दूर रखा जाए, तो एक ऐसे कक्ष का निर्माण किया है। दूसरा, जो जे एक्ट के खुद के प्रावधान है उसमें है कि पुलिसकर्मियों से वर्दी में नहीं बात करता है, और ताकि उसके मानसिकता में ये रहे कि अगर उससे अपराध हुआ है किसी, इसलिए हम उसको अपराधी नहीं कहते, दूसरे को अपराधी, इसको हम बाल अपचारी कहते हैं या विधि के विरुद्ध संघर्षरत बाल कहते हैं। तो इन चीज़ों के प्रावधान को मीट करने के लिए है, तो इसलिए उसकी सोच पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए। कई जगह ऐसा किए या इस तरह की कानून में बदलाव भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं आप बच्चों के साथ वही आपको ध्यान होगा, यही बात मैं कह रहा था, शुरुआत हम सभी प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी करते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है कई बार हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, और इसी कारण मैंने थर्ड पार्टी ऑडिट का भी जिक्र किया था। तो उसका पर्पज़ यही है कि समय के साथ ढिलाई नहीं आए, हम उसको कैजुअली नहीं लें और उसका सदुपयोग करें। जो बच्चे पकड़े